तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 18 आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है जगत की उत्पत्ति, यानी कि ये संसार कैसे बना उसके बारे में है ये, ठीक है ना, ये चैप्टर हमारा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन जो है नैतिक शिक्षा की जो किताब है, इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट और पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का लिंक, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं पाठ को। अब एक सिंपल सी बात है, आपने क्या सुना हुआ है जगत के बारे में, संसार के बारे में। संसार की उत्पत्ति का मतलब होता है, जगत की उत्पत्ति का मतलब है संसार कैसे बना। तो पहले के लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे, बोलते थे इस भगवान ने संसार की रचना करी है। अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग बातें प्रचलित है, लेकिन विज्ञान कहता है कि एक छोटा सा केंद्र बिंदु कहीं था जहां पर अनंत मास छिपा हुआ था, और एकदम से उसमें धमाका हो गया और संसार की उत्पत्ति इस प्रकार से कुछ हुई थी। तो ऐसा माना जाता है, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो ऐसी ही अलग अलग धारणाएं हैं लोगों के अंदर, लेकिन आज तक हमें असली सच्चाई का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये संसार बना कैसे था। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, सारी चीजें लोगों की राय है, वेदों से लिया गया या कहीं कहीं से उठा के जो बातें उन्होंने बोली हैं उसके हिसाब से बताया गया यहाँ पे। बट एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई जिंदा था ही नहीं यार उस टाइम पे, तो पता कैसे होता। चलो देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं, चैप्टर वाले क्या बताते हैं हमको। जगत को सामान्य भाषा में संसार, विश्व आदि नामों से जाना जाता है। भाई पता है ये तो हमको, हम तो इतने तो समझदार हो गए कि इसको संसार कहते हैं, है ना। चलो, जगत की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई, यह एक विचारणीय विषय है, हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन हम सोच के भी जवाब नहीं दे सकते। जगत की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, जिसका रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो वो तो जादू की तरह है भाई, कुछ भी हो रहा है हमारे सामने। ये एक तरीके से ऐसे मान लो कि जैसे आज की टाइम पे मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास एक स्पेसशिप है जो हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, हम दूसरे तारे पर, तीसरे तारे पर, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये वैसा सा ही सवाल है। अब आपको पता है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और भविष्य में हो सकता है एग्जिस्ट करे, बट दुर्लभ के चीज है। वैसे ही जो है इस जगत की उत्पत्ति का भी हमें नहीं पता, हो सकता है भविष्य में पता लग जाए, बट अभी हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में सही से। बहुत ही डिफिकल्ट है इसको एक्सप्लेन करना कि कैसे ये संसार बना था। वैदिक काल से ही जगत की उत्पत्ति के कारणों को खोजा जा रहा है। अब हम लोग जो है अकेले नहीं है जिनके मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये धरती कहाँ से प्रकट हो गई और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, बहुत पूर्वजों पहले जो है ऐसा हुआ, लोगों ने सवाल किया, उनके कारणों को खोजना शुरू करा कि आखिर ये धरती क्यों बनी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और वही सवाल आज भी हम अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि हमें उत्तर अभी तक नहीं मिला है। ऋग्वेद में कहा गया है, यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुविना भुवनानि विश्वा। तो इसका मतलब है, एक संस्कृत की लाइन है ये, तो इसका मतलब है संसार के उत्पत्तिकर्ता विश्वकर्मा हमें उत्पन्न करने वाले और पालन करने वाले हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ये जो है कुछ ग्रंथ का हिस्सा होते हैं ये भी, तो इसमें जो है पुरुष एवं सर्वे सर्वयदभूत यच्च भाव्यम, ये संस्कृत लाइन है। तो इसके अनुसार जो है विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति मानी जाती है, जो भूत और भविष्य एवं सब पदार्थों का करता है। इनकी जो स्टोरी लाइन है ना, आपने अगर मार्वल की मूवीज देखी है, आप 12th में आप देखते होगे फिल्में वगैरह ना, तो एक मूवी आई थी इटरनल, MCU की साइड से, इटरनल नाम से। तो उस फिल्म के अंदर सेम कंसेप्ट था, उन्होंने क्या बताया था कि एक जो है कोई बड़ा जीव है और उसने पूरी धरती को ऐसे रचना करता है, वो गैलेक्सीज वगैरह बनाता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है उधर भी। तो वैसी ही बात यहाँ पे भी हो रही है कि इनके अनुसार जो है ना, एक विराट पुरुष ने जगत की उत्पत्ति करी है। भाई थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भाई हो भी सकता है, अब हमें नहीं पता। भूत और भविष्य एवं सब पदार्थों का करता, सब कुछ उसी का करा धरा है। अब ऋग्वेद तो ये मानता है, ठीक है ना। अब ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी कहा गया है कि सर्वप्रथम चारों तरफ जल ही जल था, तदंतरन परमात्मा के द्वारा जगत की रचना की गई। और कहा गया है, ये नीचे जो संस्कृत में है, तो माना जाता है पहले हम समंदर में थे और हमारे पास कोई नहीं था। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे जो है जन्म की, जीवन की उत्पत्ति यहाँ हुई और चलती गई पृथ्वी भैया। इयम
विसृष्टित्र भाई क्या स्पेलिंग्स है, आवभुव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याधय अक्षय परमे वयो मन, सो अंग वेद यति ना वा वेद। तो इसके अनुसार ये जो लाइनें हैं इन्होंने कहा, इनमें पूछा गया है यह सृष्टि किस प्रकार हुई, इसकी रचना किसने करी, इसका जो स्वामी है वह दिव्य धाम में निवास करता है, वही इसकी रचना के विषय में जानता है। हो सकता है कि ना भी जानता हो। देखो एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता भाई कि ये संसार आया कहाँ से, सब अपने अपने तुक्के भिड़ा रहे हैं, हम भी तुक्के भिड़ा देंगे आखिर में जाके, है ना। तो वैज्ञानिकों ने भी अंदाजा ही लगाया है इस चीज का, बिग बैंग वाला है ना जो है, वो बदल भी सकता है भविष्य में, क्या पता क्या हो जाए। आगे जो है एक और संस्कृत की लाइन है, ईसावास्मीदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। तो इस मंत्र के अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, यानी कि भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया है, सब कुछ ईश्वर का ही हिस्सा है, ईश्वर के अंदर ही हम रह रहे हैं बेसिकली, ऐसा कुछ कह रहे हैं ये। तो ईसावास्योपनिषद के इस प्रथम मंत्र के अनुसार ईश्वर से जगत की उत्पत्ति स्वीकार की गई है, यानी कि मानते हैं कि ईश्वर ने ही इस जगत की उत्पत्ति करी है। मुंडकोपनिषद में मकड़ी का दृष्टांत देकर परमात्मा के द्वारा इस जगत की रचना स्वीकार करते हुए कहा गया है, और उसमें कहा गया है इस ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ है इसमें कहा गया है, ये जो संस्कृत का पैरा है ये वाला, तो यथोर्णा भी सृजते गृहते च यथा पृथ्वी वयामोषधया संभवन्ति, यथा पुरुषात्के श्लोमानि तथा सरात समभवति है विश्वम। तो भाई संस्कृत खतरनाक ही है यार। अर्थात जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है, यानी कि मकड़ी अपने शरीर के अंदर से जाले निकालती है ना, वो बनाती है जाले, तो उसी और फिर उसे अपने शरीर में ही समेट लेती है सारे को, जैसे पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती है और पुरुष के शरीर से केश लोम उत्पन्न होते हैं, बाल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड से विश्व की रचना होती है। अब छांदोपनिषद में भी एकमात्र ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। गीता में सृष्टि रचना के विषय में भी कुछ कहा गया, भगवत गीता के अंदर भी बताया गया कुछ, पर भय परलय स्थानम विधानम बीजम वयम। इसका मतलब होता है इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का एकमात्र कारण ब्रह्म ही है, यानी कि ये विश्व ब्रह्मांड जो है वही है ये इन सब का कारण, करता धरता, या ब्रह्मा कह लो तुम। तो गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है और मेरे ऊपर ही सब कुछ चल रहा है, सब मेरे ऊपर ही निर्भर है। शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हुए कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, यानी कि जिसका मतलब है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी कि ये तो एक भ्रम है, ये दुनिया तो इससे आगे निकलो तुम, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्म जो है ये असली सच्चाई है, जीव ब्रह्म ही है और कोई है, कोई दूसरा नहीं है, कुछ और नहीं है। अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो हम ब्रह्म के ही कुछ अवतार है या कुछ रूप है। अद्वैत मत का यह मुख्य सिद्धांत है। इसके अनुसार ब्रह्म अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करता है और इसकी प्रीति वास्तविक रूप में ना होकर काल्पनिक रूप में होती है, यानी कि असली सच्चाई को हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। हर कोई अपना अंदाजा लगा, भाई कोई भगवान ने भी कहा है, उसने भी कह दिया है, लेकिन अगर सोचे तो जरा सोचने की भी बात है कि भाई हिंदू धर्म में कहा गया है, बाकी धर्मों में ऐसा कुछ नहीं मिलता हमको, है ना। सारे वेदों की बातें हो रही है ना अभी तक, तो अब बाकी धर्मों की बातें इन्होंने नहीं बताई हमको। तो हमारे धर्म वाले तो कहते हैं कि संसार की रचना भगवान ने करी है, ऐसे हुई है वैसे हुई है, सब पता है, पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है इस पृथ्वी के बारे में, लेकिन बाकी धर्मों में या बाकी कोई ऐसा ऑथेंटिक सबूत नहीं मिलता इस चीज को लेके। भारतीय दर्शन दो भागों में विभाजित है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत की गणना करी जाती है। सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आस्तिक दर्शन के अंदर गिनी जाती हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन प्रसिद्ध हैं, यानी कि यहाँ पे वो बातें हो रही हैं कि मतलब कुछ परंपराएं हैं जो कि आस्तिक है, जिनमें हम भगवान में बिलीव करते हैं, और कुछ है नास्तिक वाले जो भगवान में बिलीव नहीं करते, जैसे बौद्ध जैन, ये धर्म बने थे ना, दर्शन कह रहे हैं जो धर्म ही होते हैं ये।
तो जो बौद्ध, जैन, चार्वाक, तो ये वो दर्शन थे जिन्होंने नास्तिक का रास्ता अपनाया वैदिक से निकल के। मतलब वो पहले वेदों को पढ़ा और उसके बाद में बोले भगवान कुछ नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं करता, असली सच्चाई कुछ और ही है। तो इन लोगों ने कुछ अलग कहा, उन्होंने कुछ अलग कहा था, तो दो हिस्सों में ऐसे बट गए थे। इन भारतीय दर्शनों में भी जगत की उत्पत्ति के कारणों को विस्तार से दर्शाया गया है। अब ये भी अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बता दिया भाई इन्होंने भी। अब चावाक एक भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। इसके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार भूतों के मिश्रण से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे कोई जादू मंत्र नहीं है, यहाँ पे रियलिटी है कि ये चार चीजें मिलके जो है ना इस धरती का निर्माण करती हैं। इन चार भूतों के अतिरिक्त इस दर्शन में अन्य किसी चेतन तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं की गई, कि ये चार चीजें मिलके बना रही है, इनके अलावा इस धरती पर, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार कहते हैं सर्वस्य संसारस्य दुखात्मकत्वम तत् क्षणिकम। इसका मतलब है यह संसार, सारा संसार दुख स्वरूप एवं क्षणभंगुर है, ये कुछ भी नहीं है। ये जगत उत्पत्ति कारण के रूप में ईश्वर या आत्मा जैसे किसी तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करते। यानी कि वो नहीं मानते कि किसी आत्मा ने या किसी भगवान ने इस संसार को बनाया है। अब हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और हम अपने अंदाजे लगाते हैं कि ये ऐसे बना होगा, वैसे बना होगा। इनके अनुसार जगत रचना प्रति प्रतितमुत्पाद अर्थात की कारण कार्य नियम के आधार पर रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, इन पांच स्कंदों के मिश्रण से होती है। यानी कि सारी चीजें मिलके इस संसार के अंदर, वो इस संसार की रचना करती है सब कुछ। मतलब उसके अंदर ज्ञान भी हो सकता है, उसके अंदर जो है हमारे संस्कार भी, हर चीज मिलके जो है अलग अलग तरीके से इस संसार की रचना करती है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपने अपने पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं सभी। जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जगत दो प्रकार के पदार्थों में विभाजित है, जीव और अजीव, जिसको हम पढ़ते हैं ना, जिंदा और मुर्दा पढ़ते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, तो वैसे वाला ये। तो जीव भोक्ता पदार्थ है और अजीव भोग्य पदार्थ है। यानी कि जो अजीव है उसको हम खा जाते हैं और जीव उसको खा जाता है, ठीक है ना। जीव जो खा रहा है और ये अजीव जिसको खाया जाएगा, ठीक है, वो ऐसे है। जैन मत के अनुसार जगत की रचना परमाणुओं से हुई है। ये तो भाई साइंस की डिटेल में चले गए, इन्होंने तो बोल दिया भाई एटम से हुई है, एटम से छोटी कुछ चीज है नहीं अब, है ना। तो इन्होंने तो सीधा बोल दिया एटम से इस संसार की रचना हुई है। भाई ये कमाल के लोग निकले। तो न्याय शास्त्र के ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी ये कहा गया है तस्मय कृष्णाय नमः संसार महिरो से अभिजाए। यानी कि मतलब है इसका, संसार रूपी वृक्ष का निर्मित कारण ईश्वर है। अब देखो हर शास्त्रों के अंदर तो भगवान को जोड़ना ही जोड़ना, भाई भगवान के बिना कुछ नहीं है। एक्चुअली में पता नहीं है या नहीं है वो बाद की बात है, बट माना तो ऐसा ही जाता है। न्याय शास्त्र में उपादान कारण के रूप में परमाणुओं की सत्ता स्वीकार की गई है। पृथ्वी आदि पांच भूतों के परमाणु ईश्वर की इच्छा से क्रियाशील होकर जगत की रचना करते हैं। ये पांच भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आसमान। ये पांच चीजें मिलके जो है इस संसार की रचना कर रहे हैं। अब सांख्य दर्शन के अनुसार ये सारे ग्रंथ वगैरह किताबें, लोगों ने जो ज्ञान दिया इतिहास के अंदर, वही सारा हमको यहाँ पे दिखाया गया, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो बस राय दिखाई जा रही है यहाँ पे बेसिकली कि अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग किताबों के अंदर क्या बातें करी गई है संसार की रचना के बारे में। सांख्य दर्शन के अनुसार यह जगत यथार्थ और सुख दुख मोहात्मक है। इसके अनुसार सृष्टि का मूल कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति है। ईश्वर कृष्ण ने अपने ग्रंथ सांख्य कारिका के में सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों वाली प्रकृति और पुरुष के संयोग से जगत की रचना को स्वीकार किया। उसने बोला कि ये तीन चीजें हैं और इनसे जो है ये प्रकृति और इनसे संसार की रचना हुई है। योग दर्शन का भी जगत के कारण के विषय में वही मत है, वही बात मानता है जो सांख्य दर्शन मानता है। यानी कि जो बात ये मान रहा है योग दर्शन भी वही बात मान रहा है। अंतर केवल बस इतना सा ही है कि योग दर्शन में ईश्वर परिनिधानवता, इस योग सूत्र के अनुसार ईश्वर ने जैसे एक परमार्थ तत्व का भी स्वीकार किया है, जबकि साक्ष्यकार इस विषय में मौन है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन ये लोग कहते हैं योग दर्शन वाले कि ईश्वर ने एक परमार्थ तत्व का स्वीकार किया, मतलब एक ऐसी चीज भी अडॉप्ट करी है जो कि अलग ही है कुछ बाकी चीजों से। तो ये लोग कहते हैं अपने हिसाब से, कोई कह रहा भैया मिट्टी से, कोई बोल रहा है एटम से, अलग अलग चीजों से बनवा दिया भाई जगत को। अब वो जो दिख रहा है उनको वही बता रहे हैं अगले भी अपने हिसाब से, अंदाजे से, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है।
गुरु नानक ने भी यहाँ पे बताया, गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है, प्रसिद्ध किताब है ना, तो इसमें भी बताया गया, ग्रंथ है ये, किताब तो क्या ही है, ग्रंथ है, तो इसमें परमात्मा को ही जगत का निमित्त और उपादान कारण स्वीकार करते हुए आशा की वार नामक ग्रंथ में ये कहा गया है, आपने आपू साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, यानी कि ईश्वर ने अपने आप ही जगत को सजाया और अपने आप ही इसे नए रूप में रचा। जप्पू जी साहब में भी ये बात कही गई है। देखो अलग अलग ग्रंथों से आपको आइडिया लग जाएगा फाइनली कहाँ से बना है ये संसार, या पता ही नहीं चलेगा, फिर भी पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब इतने सारे ग्रंथों के नाम तो पढ़ लिए भाई हमने। अगर देखो एक्चुअली तो इस चैप्टर से जब अगर क्वेश्चन देंगे ना, वो तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा भाई, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन बना देंगे वो, तो जो कि नंबर कटवाने के लिए बनवाया जाएगा स्पेशल। हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी चैप्टर में से आएंगे, बाकी पूरी बुक इजी है, सिर्फ ये चैप्टर है जो हार्ड लगेगा, मेरे को पर्सपेक्टिवली हार्ड लगा, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल पड़ेगा उत्तर लिखते टाइम पे आपको। बट हाँ मैं सिंपल तरीका भी बता दूंगा क्या करना है। जप्पू जी साहिब में भी वही बात कही गई है, कवणु सुवेला वक्तु कवणु कवणु थीति कवणु वारू, भाई इतने कवणु कहाँ से आ गए, कवणु सुरुति माँ कवणु जीतू हो आकारू, यानी कि सृष्टि की रचना कब हुई कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। भाई ये बात बिल्कुल सही है, आई लाइक दिस, जप्पू जी साहिब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है, किसी को कुछ नहीं पता, सब वैसे ही है। हिंदी के कवि सुंदरदास ने अपने ग्रंथ ज्ञान समुद्र में जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण ब्रह्म को माना है, जो जाते कार्य भयो सो ताही में छीन, ऐसे ही है जगत सब होई ब्रह्मा महिलीन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो सारे जो चीजें हैं ना वो सारे ब्रह्मा ब्रह्मा में ही लीन हो जाएंगी, इस संसार में जो भी चीजें हैं बाद में, तो ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहे हैं। दार्शनिक दृष्टि के अंतर्गत विचार करने के अनंतर वैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करना उचित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। अब ये विज्ञान की बात है भाई, हम टेक्नोलॉजी में आ गए हैं अब ऐसे हम कह देगा कोई कुछ भी तो हम कैसे मान लेंगे। तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हमारे जो सैटेलाइट है वो धक्के खाते फिर रहे हैं अंतरिक्ष में कहीं कहीं, है ना, तो उससे कुछ ना कुछ तो पता चला ही है हमको। अब पृथ्वी बताते हैं सौर मंडल का एक हिस्सा है, सौर मंडल के साथ ही इसका जन्म भी हुआ था। पोष निवासी कास्तेद बफन ने सन 1745 में पृथ्वी की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए बात कही है कि बहुत वर्षों पहले एक बड़ा पुच्छल तारा सूर्य के समीप होकर गुजरा, जिससे दोनों में टक्कर हो गई, यानी कि सूरज और वो पुच्छल तारा जो था ना वो टकरा गए। अब पुच्छल तारा क्या होता है, एक बड़ा सा, मतलब बड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा सा एक पत्थर होता है, और जो सूर्य की गर्मी की वजह से उसमें जो पानी होता है ना, बर्फ जमा होता है उसके ऊपर पानी का, तो वो बर्फ भाप बन के पीछे उड़ता है और उसकी पूंछ बन जाती है, तो ऐसा कंसेप्ट होता है। तो मानते हैं एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा सूर्य से जाके टक्कर मारी, सूर्य सीधी सीधी, इस टक्कर से सूर्य से द्रव्य निकलकर अलग हो गया, कुछ लिक्विड बाहर निकल के आया सूरज से। अब कालांतर में यही द्रव्य ठंडा होकर सौर मंडल की रचना का कारण बना, और बाद में यही जो द्रव्य था वो ठंडा हो गया, और उसके बाद में इसी के पत्थर बने, और पत्थरों से फिर ये ग्रह वगैरह बने, जो उल्का पिंड वगैरह जो भी चीजें भटक रही है यहाँ पे, ग्रह वगैरह, तो वो सारी चीजें ऐसे बनी हैं। अब ये मानता है ये तो पदार्थ के जो हिस्से बड़े थे उनसे ग्रह बने, और जो छोटे थे उनसे उपग्रह बने। जर्मन विद्वान प्रोफेसर कांत का मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। भाई तुम गलत बात कह रहा है, तू ऐसे कैसे, तेरी बात मान लूं मैं, तेरा पुच्छल तारा कहाँ से आ गया, सबूत तो दिखा, सूरज तो गोल है, तो तेरा पुच्छल तारा गया कहाँ फिर आखिर वो। तो अब सवाल उठ गया, अब वो चुप हो जाओ भाई, गलती से भी मत बोल देना, तो अब बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। जगत की उत्पत्ति के कारण के समान इसका समय ज्ञात करना भी एक गुड पर्सन है। सबसे मुश्किल तो बात यही है ना, हम कहते हैं भाई इतना पुराना है, ये इतना पुराना है, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि भाई ये कितना पुराना है यही नहीं पता चल रहा हमको, हम ही इतने पुराने नहीं है, हमारे मशीनें नहीं डिटेक्ट कर पा रही सही से। इसका उत्तर ढूंढने के लिए प्राचीन काल से ही मानव द्वारा चेष्टाएं की जाती रही हैं। फोरस के लोगों का विश्वास है कि पृथ्वी, ये अलग अलग सभ्यताएं के लोग जो थे उन वो अलग अलग अपने हिसाब से कहते हैं, उनका जो है ये विश्वास है कि पृथ्वी 12,000 वर्ष पुरानी है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 2 अरब साल ठहरती है। विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी को बने कितने हैं भाई ये, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब, ये इतने के बराबर ही नहीं आ गए। ये देखो ना तुम, ये 2 अरब है यहाँ पे, ये 1 अरब 97 करोड़, ऐसा ही मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर है ये इसका भी, तो इतना एक्यूरेट लिखने की क्या जरूरत थी भाई। तो जो भी है, विष्णु पुराण में इतना डाटा दिया गया है इतने साल का। अंग्रेजी विद्वान बी लेविन ने अपने ग्रंथ द फोस्ट ऑफ द अर्थ
में जो है इस बात को, यहाँ पे अर्थ तक ये किताब है इसकी, तो इस बात को स्वीकार किया है कि पृथ्वी की आयु के संबंध में हिंदू धर्म का विचार वैज्ञानिक मत के विचार के आसपास ही है। यानी कि जो वैज्ञानिक कहते हैं ना कि 2 अरब साल पुरानी है, उतनी सी पुरानी हिंदू धर्म भी कह रहा है। तो अब पता नहीं भाई, ये हिंदू वाले सही भी हो सकते हैं, कोई भरोसा तो है नहीं अब, है ना। तो इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के विषय में ऋषियों, संतों, तत्ववेदाओं, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों आदि ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और वो सारे मत यहाँ पे दिखा दिए हमको। अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से पृथ्वी कैसे बनी होगी, क्योंकि ये सब भी तुक्के मार रहे हैं, तुम भी मार लो भैया कमेंट में बैठ के तुक्के, है ना। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से कैसे बनी होगी, कौन सा जादू फिरा होगा हमें उत्पन्न करने के लिए। चलो, ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। और हाँ, इसमें सिंपल तरीका ये है, अगर तुमको कोई कुछ याद नहीं आए ना और पूछे कि जगत की उत्पत्ति, कोई सा भी ग्रंथ वरंथ कुछ भी लिख दे कि कैसे हुई है, तो आप सिंपली ये तो एटलीस्ट लिख देना, उसमें लिख सकते हो कि ईश्वर के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा उत्पत्ति मानी गई है, बस, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट सब में है, वैज्ञानिक को छोड़ के बस। बाकी जो भी वेद ग्रंथ है सब ये एक ही बात कह रहे हैं कि ये संसार जो है ना ब्रह्म से बना है, ब्रह्मा के जो हिस्से हैं उन्हीं से बना है ये संसार, सबका यही मत है। अब हमें नहीं पता अब क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। चलो, ये था आपका इस चैप्टर में, आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।